हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डाइवोर्स। डाइवोर्स बहुत लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। डाइवोर्स इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से काफी कॉम्प्लेक्स है। बट डोंट वरी, मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में डाइवोर्स के बारे में समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड डाइवोर्स भी यहाँ पे काफी डाइवर्स हैं। अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। इंडिया में वैसे दो मेन कैटेगरीज में डाइवोर्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड नंबर 2 इज कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। चलो इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल कॉन्सेंट डाइवोर्स। म्यूचुअल कॉन्सेंट डाइवोर्स सबसे सिंपल वे है आपको अपनी मैरिज एंड करने का। इसमें दोनों स्पाउस मिलकर जॉइंटली डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, फाइल करते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज दोनों स्पाउसेस एक दूसरे की टर्म्स पर एग्री करने चाहिए। लाइक एलिमनी अमाउंट, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड कस्टडी या चाइल्ड के विजिटिंग पर, आप वीकेंड पे मिलेंगे या आप 15 डेज में मिलेंगे, लाइक दैट। सेकेंड पॉइंट कि आपको सेपरेशन दिखाना बहुत जरूरी है। आप सेपरेटेड होने चाहिए 1 साल से या फिर 6 मंथ तक, ठीक है। आपको सेपरेशन दिखाना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज कि ये बहुत ही कम स्ट्रेसफुल होता है, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है, बहुत ही लाइट डाइवोर्स होता है एंड बहुत जल्दी हो जाता है। लाइक इसमें इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता एज कंपेयर टू सेकेंड वन। ये था फर्स्ट वन जो बहुत ही सिंपल वे है। आपको अगर दोनों को नहीं रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं बन रहा है, आपके कंपैटिबिलिटीज इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं, या कुछ भी आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप नहीं वर्क ऑन कर रहा है, तो ये सबसे सिंपल वे है कि आप इसको एंड कर सकते हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, ये डाइवोर्स बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट मीन्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज इसमें एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के कंसेंट के बिना डाइवोर्स फाइल कर सकता है। उसके लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या ग्राउंड होता है। नंबर 1, आप ये डाइवोर्स फाइल कर सकते हो एडल्ट्री के केस में, क्रुएलिटी के केस में, ये आप फाइल कर सकते हो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन के केस में, एंड कुछ केसेस में देखा गया है जहां पे अनफिक्सेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस होते हैं। मतलब अनफिक्सेबल मीन्स आपका डेड मैरिज हो, मतलब आप लोग बहुत एफर्ट्स कर चुके हो, दोनों पार्टनर बहुत एफर्ट्स कर चुके हैं कि हम एक साथ रह सकें, बट कोई भी एफर्ट आप लोगों का वर्कआउट नहीं कर रहा है। एंड इन फ्यूचर अगर आप एक ऐसी डेड मैरिज में रहते हो तो वो दोनों पार्टनर्स के लिए अनहैप्पीनेस होगा, राइट। आपकी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वो मेंटली टॉर्चर कर रहा होगा, राइट। तो वो होता है अनफिक्सेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस। तो इस केस में भी आप ये डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं डाइवोर्स लॉज अक्रॉस रिलीजन। डिफरेंट रिलीजन के अकॉर्डिंग कौन सा डाइवोर्स लॉ है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू। हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1995, मुस्लिम्स के लिए तलाक एंड खुला के ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्रिश्चियंस के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, पारसी के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। एंड स्पेशल केसेस में देखा गया है कि जो सिविल मैरिजेस होती हैं उनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है, तो वो उस कैटेगरी में अपना लॉ, उस लॉ के कैटेगरी में अपना डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। गाइस, डाइवोर्स बिल्कुल भी इजी डिसीजन नहीं होता है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। हम ये जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते हैं कि फीमेल्स को ज्यादा हर्ट होता है, वो ज्यादा इमोशनल होती हैं। मेंस भी होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, उनके पास भी दिल है, उनके पास भी फीलिंग्स हैं, तो मेंस भी हर्ट होते हैं इन सम केसेस, ठीक है। एंड आजकल जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि मेंस के साथ भी बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइस मेंस भी हर्ट होते हैं। मैं किसी को भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहूंगी कि, बट मैं ये बोलूंगी कि डाइवोर्स किसी के लिए भी बिल्कुल भी इजी डिसीजन नहीं होता है कि आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को छोड़ रहे हो एंड आपको पता है कि ये रिश्ता आपका फॉर एवर खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस में इंडिया में हमेशा बैड नोट पर ही चीजें खत्म होती हैं, गुड नोट पर नहीं खत्म होती कि इन फ्यूचर अगर आप अपनी लाइफ में टकराए, मिले, तो आप एटलीस्ट हाय हेलो कर सको, आप एक दूसरे को फेस कर सको। नहीं, इंडिया में मैंने तो ऐसा देखा नहीं, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर। मैंने तो ऐसा कोई केस नहीं देखा।
सो गाइज, लेकिन अगर आपको लॉज के बारे में अच्छे से पता है, आपको प्रोसीजर के बारे में अच्छे से पता है, तो अगर आप डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, आपका डेड मैरिज है, आपका एंड है, आपको एंड करना है म्यूचुअली या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स से, तो आपको उसके लिए किसी से लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। आपको एक लॉयर या एक एडवोकेट से बात करनी चाहिए रिगार्डिंग द इश्यूज यू आर फेसिंग इन योर रिलेशनशिप, इन योर मैरिज। आपको उनसे बात करनी चाहिए। मैं कोई भी लीगल एडवाइजर या लॉयर या एडवोकेट नहीं हूँ। मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो जस्ट इसलिए क्योंकि मैं भी सेम फेज से गुजर रही हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स नियर बाय जो भी अगर ऐसा किसी इशू से फेस कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको एक छोटा सा समरी, एक आइडिया मिलेगा कि डाइवोर्स एक्चुअली इंडिया में कितने टाइप के हैं एंड वो कौन सा डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।